ब्रेक के बाद खुशामदीद। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदलिया की आज़ादी पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजों का खत मिला। 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार मेंबरान और सुप्रीम कोर्ट बार सदर से भी मुलाकात की। 27 मार्च को ही चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास भी तलब किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाई कोर्ट के तमाम 6 जजों को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। 2.5 घंटे की मुलाकात में तमाम जजों को इनफरादी तौर पर सुना। जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तफाक किया गया। फुल कोर्ट इजलास के नतीजे में चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात हुई। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया के उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आजम से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। सुप्रीम कोर्ट से सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी जरूरी है। अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुशावरत से हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, काजी फाइज ईसा ने कमीशन पर रजामंदी का इजहार किया। गुज़श्ता रोज फुल कोर्ट में होने वाली मुशावरत का भी शायद यही नतीजा था। मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे इस मामले पे गुफ्तगू करें। 1.5 घंटा जारी रही इस मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई, इदारा जाती मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं उनसे ओहदा बरा हों। असूली फैसला हुआ है कि कमीशन बनाया जाए। नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एग्री किया है। मुल्क में एक कानून मौजूद है, इस तरह के मामलात की जो छानबीन या तहकीक है वो कानून के तहत वफाकी हुकूमत कराती। फुल कोर्ट में जो उनकी मुशावरत हुई उसका भी शायद नतीजा यही था। पीटीआई ने जजेस के खत पर तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात पर इजहार तशवीश किया है। बयान में कहा, चीफ जस्टिस साथी जजेस को इंसाफ फराहम करें। जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस तलब की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जजों के खत पर बानी पीटीआई फिक्रमंद हैं। साहिबान के जो लेटर आया है, खान साहब उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। जल्द चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे इस इतवार के दिन। उसका मकसद होगा अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। लेटर में भी निशानदेही की गई है, सिर्फ उन केसेस के हवाले से दबाव है जो पीटीआई स्पेसिफिक है या इमरान खान रिलेटेड केसेस है। तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कानून के नीचे नहीं दबाएगी, दायमी हल निकालेगी। हम इतला तहरीक चलाने जा रहे हैं। इतला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले सजो का साथ की तरफ बह जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला केपी से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में कब्जा माफिया की गुंडागर्दी। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के कारिंदों का हमला, खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे गए, अपने प्लॉट से जाने का कहा गया। मुतासरा खातून तामीरात की इतला मिलने पर अपना प्लॉट देखने गई थी। कब्जा माफिया के कारिंदे खातून के प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात में मसरूफ थे। कारिंदों ने खातून से आने की वजह पूछी और फिर तशद्दुद शुरू कर दिया। खातून दिहाइयां देती रही, लेकिन माफिया के कारिंदों को रहम नहीं आया। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
मकतूल बहन को बाप और भाई ज्यादती का निशाना बनाते थे। टोबा टेक सेंकी मारिया के छोटे भाई और भाभी के इंकशाफात। बाप और भाई ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मारिया की जान ली। मारिया मुझे रो के चिल्ला के बताने लगी भी बाप और भाई मेरे साथ जास्ती कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में कत्ल की हौलनाक वारदात। वीडियो बनाने वाले भाई और भाभी के इंकशाफात। भाई और बाप ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मारिया की जान ली। शहबाज और उसकी बीवी घर रुकने आए तो मारिया ने भाभी को जुल्म की दास्तान सुनाकर मदद की अपील की। मारिया मुझे रो के चिल्ला के बताने लगी भी बाप और भाई मेरे साथ जास्ती कर रहे हैं। ये बात मेरे बड़े भाई को बताओ। शाम को मेरा बंदा घर आया तो मैंने इसको बोला भी मारिया के साथ बाप और बेटा रल के जास्ती कर रहे हैं। शहबाज ने अपने बाप और भाई को जुल्म से रोकना चाहा तो उन्होंने मारिया को ही रास्ते से हटाने की ठान ली। पहले मारिया के हाथ पांव बांधे, फिर भाई ने तकिया मुंह पर रखकर उसकी सांसें बंद कर दी। मुझे बार बार ये धमकी लगा रहे थे भी आपकी बच्ची को ही मार देंगे और आपको भी मार देंगे। और कराची में डीआईजी असफर महेसर के बेटे की सरेआम फायरिंग। आशिर मुहेसर की मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीआईजी के बेटे ने चलती गाड़ी से भी हवाई फायरिंग की। आशिर मुहेसर बिला खौफ खतर मुख्तलिफ हथियारों से हवाई फायरिंग करता रहा। पुलिस का कहना है वीडियोस कुछ अरसा पुरानी है, वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। डीआईजी के बेटे ने अपने फेसबुक पेज पर हथियारों और मुसल्लह अफराद के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट कर रखी हैं। उधर वजीर दाखिला सिंध सियाल इंजार ने कहा है कि मामले की गैर जानिबदार अफसर से इंक्वायरी करवाएंगे। वीडियो की फॉरेंसिक के लिए पुलिस हुकाम को हिदायत कर दी है। असलहा फेंकें, आईटी सीखें। गवर्नर सिंध का डाकुओं को मुफ्त मशवरा। गवर्नर ने डाकुओं को मशवरा दिया, आने वाली नस्ल को हुनरमंद बनाएं, 15 से 20 लाख रुपए कमाएं। कामरान टेसोरी का कहना था कच्चे के डाकुओं के सामने आईटी का डाकू ला रहा हूं, आईटी वाला कच्चे के डाकू खा जाएगा। मैं तो कच्चे के डाकुओं को भी ये ऑफर करूंगा कि आए, वो आईटी कोर्स करें, वो असला छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्ल को हुनर सिखवाएं। अगर घर में 15 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे, कच्चे का डाकू भी मजबूर हो जाएगा अपनी जराइम पेशा आदतों और वारदातों से। कच्चे के डाकू के सामने मैं आईटी का डाकू ला रहा हूँ। ये जो आईटी वाला होगा ना, ये उस कच्चे के डाकू को खा जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। महंगाई से बदहाल आवाम को बिजली का एक और झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹3.25 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी रवा साल की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा का कहना है सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएं। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस की कीमतों में इजाफे ने बेरोजगारी की तलवार लटका दी। मुल्क में 90% गैस फूड इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। गैस कीमतें बढ़ने से बेकरियां और फूड फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लाहौर से देखिए मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री में गैस का 90% इस्तेमाल होता है, जहां इससे डबल रोटी, केक रस, शीरमाल, बाकरखानी, बन और खताइयाँ बनती हैं। गैस की बढ़ती हुई कीमतों से ये इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। मालकान हैं वो हमें फारिग करने के चक्करों में हैं। जारी बात है, जब उनकी फैक्ट्री नहीं चलेगी तो हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। गैस की कीमतें बढ़ने से जहां इंडस्ट्री बंद हो रही है, वहीं बेरोजगारी और महंगाई का तूफान आने का खदशा है। गैस की कीमत हम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इंडस्ट्री को चलाना इतना मुश्किल हो चुका है। हम लोगों ने यूनिट 24 घंटे से 12 घंटे पे कर दिया। आधा जो टाइम था फैक्ट्री बंद कर दिया, आधे लोगों को फारिग कर दिया। गैस की बढ़ती हुई कीमतों को अगर ना रोका गया तो इससे सैकड़ों फूड फैक्ट्रियां बंद और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, कराची में पुलिस इन एक्शन और मुकाबलों के बाद 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राशिद मिन्हास रोड के करीब 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मंगूपी नॉर्दर्न बाईपास पर मुकाबला हुआ, 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। कराची में अब पुलिस इन एक्शन नजर आ रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर वाले इफ्तार में पनीर पकौड़ों पर हाथ साफ करते हैं। शहर में जगह जगह पनीर फरोख्त करने के स्टॉल्स लगते हैं। लोग घरों पर पनीर कीमा और पनीर पालक भी बनाते हैं। शाजिया निसार की रिपोर्ट। इफ्तार दस्तरखान की जान, लजीज पकोड़े। पेशावर के शहरी इस मजे को दुबाला करने के लिए पनीर के जायकेदार पकोड़े शौक से बनवाते हैं। पनीर इस रमजान में ज्यादा बिकती है, वजह ये चाहिए जो कीमे में भी इस्तेमाल होते हैं और पकौड़ों में भी इस्तेमाल होते हैं। पनीर के पकोड़े न सिर्फ बाजार में तले जाते हैं, बल्कि शहरी कच्चा पनीर खरीद कर घरों में भी पकोड़ों के साथ साथ कीमा पनीर और साग पनीर भी बनवाते हैं। पनीर मैंने खरीदा है, मेरी मिसेस को पसंद है, उन्होंने पकोड़े बनाने हैं तो उसके लिए आया हूँ। रमजानुल मुबारक में जहाँ अहलियाने पेशावर इफ्तार में चटखारा दार डिशेस को पसंद करते हैं, तो वहीं पनीर से बने सालन और पकोड़े भी यहाँ के लोगों के पसंदीदा पकवान है। कैमरामैन अरशद खान के साथ शाजिया निसार, एयरवाइन न्यूज पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।